हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है फूड वेब। लास्ट वीडियोस में हमने जाना फूड चेन के बारे में और हमने पढ़ा किस तरीके से एनर्जी का जो ट्रांसफर है और फूड चेन एक कैसे सीक्वेंस वाइज में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी और एक सर्कुलर वे में हमने समझा कि किस तरीके से प्लांट से वो पूरा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स होते हुए वापस वो प्लांट्स में जाके मिल जाता है, डिकम्पोज होते हुए किस तरीके से न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी फूड चेन में। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा फूड वेब। तो फूड वेब क्या है, तो फूड चेन और फूड वेब का जो फर्क है, तो आप लोगों ने जैसे जब फूड चेन देखा था तो उसमें मैंने आपको दिखाया था ये हमारा फूड वेब होता है। अब फूड वेब इसका मतलब क्या हुआ, वेब मतलब मकड़ी का जाला होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा, तो उसमें भी आपको टेढ़ा मेढ़ा सारा सीक्वेंस दिख रहा होगा। तो अभी क्या होता है मैं अभी करके आपको समझा दूंगा। देखिए, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन लाइफ के ऊपर हम एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग जो हैं क्या खाते हैं, हम लोग अगर मैं बात करूं काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं। जैसे अगर हम नॉनवेज की भी बात करें तो नॉनवेज में भी मल्टीपल वेराइटीज़ होती है, क्योंकि हम लोग भी कौन है, ओमनीवोरस है। हम लोग वेज भी खाते हैं, नॉनवेज भी खाते हैं, ह्यूमन बींग। तो जैसे मान लीजिए इंसान है, इंसान क्या खाता है, इंसान जैसे काफ़ी सारी वैरायटी होती है ना नॉनवेज में, चिकन है, मटन है, या फिर फिश हो गए, या फिर प्रॉन्स हो गए, तो मल्टीपल वैरायटीज है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इंसान को नॉनवेज में अगर एक पर्टिकुलर वैरायटी ही चाहिए तो वो अगर वो नहीं है तो उसका कुछ ऑल्टरनेट खा सकता है। सो व्हाट इज फूड वेब, फूड वेब ये कहता है कि जब एक स्पीशीज या कोई सी ऑर्गेनिज्म को कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट उसको मिल जाता है, तो उससे उसको हम बोलते हैं फूड वेब। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो मैंने बुक की डेफिनेशन लिखी है, ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऑल पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स among the organisms in an ecosystem as food chain follow single pathway। क्योंकि फूड चेन क्या है, एक सिंगल पाथवे। जैसे कि पहले ग्रास को किसने खाया, ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को किसने खाया, फिर लिजार्ड ने खाया, लिजार्ड को स्नेक ने खाया। लेकिन अगर मान लो जैसे कि अगर हम बात करें स्नेक की, तो या स्नेक की, या हम हॉक की बात करें, चील है, अगर चील किसको खाता है, स्नेक को। अब मान लो स्नेक की प्रजाति ही खत्म हो जाती है तो फिर वो किसको खाएगा, तो उसके लिए उसके पास क्या ऑल्टरनेट है, चूहा खा सकता है वो। अगर इन दोनों की प्रजाति खत्म हो जाती है तो वो रैबिट को भी खा सकता है, ठीक है। अगर इसकी भी प्रजाति खत्म हो जाती है तो वो लिजार्ड को भी खा सकता है, ठीक है। तो उसके पास ऑल्टरनेट है ना। तो ये जो इधर ऐसे इस तरीके का जो ऑल्टरनेट होता है खाने का पूरा स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं फूड वेब। और जैसे फूड चेन क्या होता है, फूड चेन तो एक सिंगल पाथवे में चलता है। और अगर जैसे मान लीजिए अगर इसी को ले हम, ग्रास को माउस, माउस को स्नेक, स्नेक को हॉक, तो ये एक सिंगल फूड चेन हो गई है। लेकिन इसी में से अगर ऑल्टरनेट भी मिल रहा है उसको खाने के लिए तो वही बन जाता है हमारा फूड वेब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसके मतलब कुछ की पॉइंट्स के बारे में, सो इफ एनीवन इज रिमूव्ड द होल सिस्टम विल बी अफेक्टेड। अगर इस पूरे फूड वेब में से कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी प्रजाति मान लीजिए खत्म हो जाती है या वो इससे आउट हो जाता है, आउट होने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि रैबिट की प्रजाति खत्म हो जाती है, या फिर मैं कहूं कि स्नेक्स की प्रजाति खत्म हो जाती है, तो उससे क्या होगा, उससे पूरा फूड वेब, ये जो इकोसिस्टम का जो पूरा का पूरा फूड वेब है, ये इफेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें ना, कि जैसे टाइगर्स को लेके मैं कई बार बात करता हूं कि अगर आप यूपीएससी के जो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ेंगे तो एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स में आप देखिएगा टाइगर्स को लेके काफी सारे करंट अफेयर्स आते हैं कि टाइगर की प्रजाति बढ़ रही है या घट रही है। तो एंडेमिक, एपिडेमिक, तो स्पीशीज बता दिया जाता है उनको। तो वो क्या है कि बेसिकली अगर हर एक जानवर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है ना, अगर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से कोई भी गायब हो जाएगा तो वो इफेक्ट तो करेगा ना कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम और उसके एनवायरनमेंट को, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए फूड वेब जो होता है उसमें से अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म खत्म होता है तो एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर देता है। उसके बाद फूड वेब प्रोवाइड वन मोर ऑल्टरनेटिव फॉर सर्वाइवल। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया ना फूड वेब क्या है, तो ये क्या कर रहा है कि एक ऑल्टरनेट दे रहा है खाने का, कि अगर एक चीज अवेलेबल नहीं है तो हम दूसरी चीज खा सकते हैं। जैसे वही अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, हॉक है जो चील है, अगर उसको स्नेक खाने को नहीं मिल रहा तो वो माउस यानी कि वो चूहे को भी मार के खा सकता है, ठीक है। तो वो क्या है, उसके सर्वाइवल तो हो जाएगा ना, वो भूखा तो नहीं मरेगा। हो सकता है उसको स्नेक ज्यादा खाने पसंद हो, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो वो भूखा तो नहीं मर सकते। जैसे हम लोग हैं, हमें खाने को अगर ऐसा नहीं है कि अब जैसे होता है कि रोज हमें खाने में क्या चाहिए, अगर हम नाश्ते की बात करें या लंच की बात करें तो रोज जैसे लोगों को राइस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं।
अब कभी कभार क्या होता है, राइस नहीं बने घर में, तो कैसा लगे, थोड़ी ना इंसान मर जाएगा, खाने को तो चलेगा ना, तो वो रोटी भी खा सकता है। तो देयर इज एन ऑल्टरनेटिव ना। और रोटी और चावल भी ना मिले, अगर इंसान सब्जी खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, या खाना ना मिले, इंसान फ्रूट्स पे ही खा रहा है या वेजिटेबल सूखी कच्ची खाता है, तो क्या वो उसके लिए सर्वाइवल ठीक ठाक नहीं रहेगा? तो वही बता रहा है कि फूड वेब क्या है, देयर इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर सर्वाइवल। तो सर्वाइवल का जो चांस है वो बढ़ा देता है कौन, फूड वेब। उसके बाद अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, जैसे ग्रासेस फॉर मेनी एनिमल्स। अब घास है, घास की क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, ग्रास है, तो वो पूरे एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए सबसे बेस्ट है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा जानवर है जो घास भी खाता है और वो जानवरों को भी खाता है, अब जानवर वो उसको अवेलेबल नहीं है, तो वो घास खा के काम चला सकता है ना, क्योंकि घास की जो क्वांटिटी है वो तो ज्यादा है, वो तो एनवायरमेंट में खूब सारी है, प्रोडक्टिविटी है, प्लांट्स खूब सारे हैं, जंगल है, तो वो कहीं से भी जाके खा सकता है। अब जैसे ह्यूमन एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हमारे लिए क्या होता है ना, अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें तो क्या है, टी और कॉफी। टी और कॉफी दो सब्स्टिट्यूट है। अगर मान लीजिए आपको कॉफी अवेलेबल नहीं है, आप कॉफी ही पीते हैं, तो आप चाय पी के काम चला सकते हैं, चाय नहीं है तो कॉफी चला सकते हैं। उसके अलावा जैसे मटन, चिकन, फिश होता है, तो आप नॉनवेज अगर खाते हैं तो इसमें से कोई एक ऑल्टरनेटिव तो ढूंढ सकते हैं ना। जैसे मार्केट में मटन की बात करो तो मटन सबसे ज्यादा कॉस्टली आता है, तो लोग महंगा होने की वजह से नहीं खा पाते हैं, तो उसको चिकन प्रेफर कर लेते हैं लोग। फिश जो है वो ज्यादा होता है, वो उससे भी सस्ती पड़ जाती है मार्केट में, तो लोग फिश प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे डिफरेंट फ्रूट्स एंड सीजनल वे, तो मतलब हर एक वेदर में या हर एक मौसम में अलग अलग फूड देखने को मिलता है। जैसे अगर गर्मियां आती हैं तो खीरा या फिर वाटरमेलन ज्यादा देखने को मिलता है, फिर एकदम अच्छी गर्मी आती है तो आम खाने को मिलता है, मैंगो, ठीक है, फिर और अच्छी ठंड आ जाती है तो संतरे या एप्पल खाने को मिल जाता है। तो हर एक सीजन में अलग अलग फूड अवेलेबल होता है। तो ये जो नेचर है ना पूरा, ये जो पूरा एनवायरमेंट है, ये इकोसिस्टम है हमारा, ये क्या बताता है, ये यही बताता है कि पूरा नेचर एक दूसरे के साथ इसी तरीके से अडेप्ट किया हुआ है। हर सीजन, हर नेचर के अकॉर्डिंगली, हर एनवायरमेंट, हर लोकेशन के अकॉर्डिंगली उसके इंसान के खाने का और उसके रहने का सर्वाइवल जो है उस नेचर ने सेट किया हुआ है। तो जो हमने आज पढ़ा, इसमें जाना कि फूड वेब क्या होता है, इट इज अ सर्वाइवल फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन, सॉरी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक के लिए खाने का एक सही स्ट्रक्चर है, तो जिसको हम कहते हैं फूड वेब। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया फूड वेब के बारे में। तो मैंने फूड चेन खत्म कर लिया, फूड वेब खत्म कर लिया। अब मान लीजिए अगर इनमें से कोई भी चीज खत्म होती है, जिसकी पॉपुलेशन कम होती है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। तो हम उसमें जानेंगे कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि जो जिसकी डिमांड ज्यादा है वो ज्यादा है मार्केट में, जो खाना वाला कम है तो उसकी कम है, तो एक पूरा स्ट्रक्चर हम उसको पढ़ेंगे पिरामिड शेप में, जानेंगे सारी चीजें अगली वीडियो में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक अबाउट फूड वेब। और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मेरे को सजेशन जरूर दीजिए मेरे काम के रिगार्डिंग। अगर कोई मेरे को, अगर मैं कोई कमी कर रहा हूँ अपने काम में, या मेरे काम में कोई भी चीज़ की आपको लग रहा है कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो सजेशन जरूर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने यूपीएससी की अभी तक बुक्स नहीं खरीदी हैं, या कोई बुक खरीदना चाहते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो या किसी और पब्लिकेशन की हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगा, अमेजोन से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।